ये नज़ारा आप देख रहे हैं वो शहीद स्मारक का है। यहाँ पर नरेश मीणा की जयकार के साथ साथ लगातार आप देख सकते हैं कि पूरा आदिवासी समाज, भील समाज और सर्व समाज इकट्ठा हो गया है। माहौल इस तरीके से ज़बरदस्त बन गया है कि सरकार की सांसें फूल गई हैं। आने वाले कुछ बसों को रोक दिया गया है। मनोज मीणा जैसे छात्र नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं डर सरकार को बरकरार है। और यहाँ पर मेरे साथ आप, मैं कैमरामैन को कहूँगी चारों तरफ घुमाकर दिखाएं कि कितने सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, चुपचाप बैठे हैं, सिर्फ एक इशारे की देर है। नरेश मीणा के साथ साथ चलने को तैयार हैं। अगर सरकार ने और भी ज़्यादा आफत बढ़ाई तो शाम तक सीएम आवास के घर के बाहर, घर के अंदर तक बकरियां बांध देंगे ये लोग। आप देख सकते हैं बकरियां सौंपेंगे, न्याय लेकर रहेंगे। तो क्या आज शाम तक अगर ये आंदोलन चलता रहेगा, शाम तक ये आंदोलन चलता रहेगा तो क्या ये बकरियां आप लेकर जाएंगे सीएम आवास? जब तक 7 बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहाँ पे डटे रहेंगे भाई साहब के साथ। तो भाई साहब की न्याय के लिए क्या आपकी मांग है? जो ये बकरियां वापस ली जाए। बकरियां वापस ली जाएं। पहली बार ये राजस्थान सरकारी पॉलिसी आई जो मुआवजे में बकरी मिल रही है। ये भजनलाल सरकार पता नहीं कहाँ से पॉलिसी लेके आई है। जितने भी मृतक बच्चे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए और घायल बच्चों को 50-50 लाख रुपए की मांग रखी है। जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम भाई साहब के साथ खड़े रहेंगे, मरते दम तक खड़े रहेंगे। नरेश मीणा जिंदाबाद। गोली खाओगे? ये लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा के लिए हम गोली भी खाने को तैयार हैं। आपको डर नहीं लगता भाई साहब? डर नहीं लगता? हमारे भाई साहब को डर नहीं लगता तो हमको भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे भाई ने जुनून से संघर्ष कर रहे हैं, तो जुनून हम भी जानते हैं। देखिए कल तो अपने समर्थक पे जैसे उन्होंने गुस्सा दिखाया, क्या लगता है कि ये गुस्सा चलेगा? गुस्सा चलेगा या आर पार चलेगा? अगर मांगे पूरी नहीं ना तो भजनलाल को यहाँ ला के रख देंगे हम। हाँ, जिस तरीके से लात, घूसे, थप्पड़ सब खा लोगे। गलतियाँ इंसान जो होते हैं, जोश में हॉस्पिटल के बैठे नरेश भाई ने लात घुसे तो चलते रहते हैं, गोली खाने के लिए आए। हम तो गोली खाने के लिए तैयार है भाई साहब के लिए। जेल में बैठोगे आराम से? जेल कब तक? जब तक जिंदगी है जब तक। तो ये गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलेगा, जेल वेल की कोई वो नहीं है। और तब तक हम गांधीवादी आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। हमको कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे नरेश भाई ने जो मांगे रखी है उनको पूरा करे सरकार, और कुछ नहीं है। लेकिन नरेश मीणा का जो भी रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, बार बार उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर से अगर जेल में बंद कर दिया तो क्या करोगे? तानाशाही सरकार है। अगर सरकार धरातल से सोचे तो नरेश भाई जेल में जाने के लिए उम्मीद ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लगातार लोग कह रहे हैं कि अगर नरेश मीणा की जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जेलों तक पहुँचने के लिए तैयार हैं यहाँ पर समर्थक। भाई साहब कहाँ से आप लोग? कहाँ से आप लोग? मैडम जयपुर से हैं? जयपुर के बाहर से हैं? कहाँ से हैं? कहाँ से आप लोग? नीम का थाना सिक्कर से आए हम। बिल्कुल सर। नरेश मीणा के फैन हैं या फिर इस मामले को सपोर्ट करने आए हैं? मामले को सपोर्ट भी करने आए हैं, प्लस नरेश मीणा के फैन भी है बहुत। क्या लगता है कि आज राजनीति में ऐसे ही नेताओं की चलेगी? राजनीति में और कैसी चलेगी? बकरियां देने वाले नेताओं की चलेगी क्या? लेकिन हाई कोर्ट जिस तरीके से इनको आदतन अपराधी बता चुका है, क्या कहेंगे आप? नरेश मीणा जी को हाई कोर्ट अपराधी कहाँ बता रहा है? सरकार बता रही है अपराधी। तो सरकार अपराधी बता रही है, नरेश मीणा अपराधी नहीं है, ये तो सरकार ही बता रही है। हाई कोर्ट अभी तक अपराधी घोषित नहीं किया है इनको। जिस तरीके से ये संघर्ष कर रहे हैं नरेश मीणा, बार बार आपकी आवाज़ बनता है लेकिन फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ये नज़ारे फिर से जेल में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे करने की नहीं है। बात ये है कि हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए नरेश मीणा सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, हमें बुलाया गया, इसलिए हम आए हैं। तो मीणा समाज में आपको क्या लगता है? पूरा समाज है यहाँ, सर्व समाज है। बिल्कुल। 36 कौम का नेता अगर बनने लायक है तो नरेश मीणा है। अभी नरेश मीणा है, क्यों नहीं है नेता? नरेश मीणा है भाई। ये बकरी देने वाले ये नेता हैं क्या? जो आप ये एक बात बताओ, वहाँ मकान देने चाहिए थे, उन परिजनों को स्कूल बनने चाहिए थी, आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी, वो ना देकर वहाँ बकरियाँ दी जा रही है। कितनी बड़ी शर्म की बात है सरकार। शर्म की बात है। और हाड़ौती के नेताओं का इसमें आप कितना हाथ मानते हैं?
कितना हाथ मानते हैं वसुंधरा सरकार के, वसुंधरा और सरकार की मिलीभगत मानते जिम्मेदारी तो वसुंधरा राज्य की थी, जो वहाँ कितनी बार सांसद रह ली, मुख्यमंत्री रह लिया, जिम्मेदारी उनकी थी। पर वो जिम्मेदार नेता अगर नहीं जाएंगे जनता के लिए तो फिर नरेश मीणा जैसे लोग आएंगे आगे आके उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि नरेश मीणा जैसे और नेता बढ़ने वाले हैं। ये आंदोलन जो यहाँ पर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं लेगा। और जिस तरीके से आप यहाँ पर नरेश मीणा के फ़ैन फॉलोइंग देखते रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं कि दूर दूर से यहाँ पर छात्र, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग आए हैं नरेश मीणा को सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे जानूँगी भाई साहब कहाँ से आए हो? मैं निवाई से। निवाई से, टोंक निवाई से आए हो। नरेश मीणा में ऐसा क्या है जो आपको इतनी दूर से यहाँ पे खींच लाया है? पहली बार को युवा नेता ऐसा पैदा हुआ है समाज के अंदर जो युवा लड़ सकता है, गरीब, दीन, होर, मजदूर लोगों की आवाज़ उठा सकता है। ऐसा जुनून पहले बार कहीं नेता में देख रहा तो युवा है। तो हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से युवाओं की आवाज़ बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो भी आने वाले हैं इसको सपोर्ट करने? तो दोनों टक्कर में है, क्या लगता है? जैसे हनुमान भाई साहब यहाँ पे आते हैं तो शायद मेरा मानना जहाँ तक ये कि राजस्थान की एक नई तस्वीर बन के राजस्थान में सामने आएगी। और ये तीसरा मोर्चा जो हनुमान बेनीवाल से बना रखा है और दोनों साथ होते हैं तो राजस्थान की सरकार को हर मांग मांगनी पड़ेगी और घुटने टेक पड़ेंगे उनको। जो नरेश मीणा ने जो नया संगठन घोषित किया है भगत सिंह के नाम से, क्या आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल, युवाओं के साथ का युवाओं के लिए है तो क्यों नहीं करेंगे, संगठन ज्वाइन करेंगे और युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, हर साथ में रहेंगे। युवाओं के साथ में हो सकता है हमारी विचारधारा अलग हो, पर जहाँ पे युवाओं पे जुल्म होगा हम युवाओं के साथ है। नरेश भाई साहब के साथ है, जो युवाओं के साथ लड़ेगा हम उसके लिए दिन रात तैयार है। जिस तरीके से नेपाल में जेन जी ने अपना पूरा का पूरा वर्चस्व हासिल कर लिया है, लगातार हिंसा करके भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल कर दिया, क्या लगता है राजस्थान में भी ऐसा होगा? ऐसा राजस्थान में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ के लोगों में शिक्षा और जैसे सरकार भ्रष्टाचार करती है तो दूसरी बात यहाँ पे चुनाव होता है 5 साल के अंदर, लोकतंत्र का तरीका, लोकतंत्र सरकार पढ़ देंगे। ऐसा क्यों करने देंगे किसी को? क्योंकि ये एक देश का आंतरिक मुद्दा है और देश की एक छवि का मुद्दा, उससे देश की इंटरनेशनल मुद्दे पर देश की छवि खराब होती है। तो मैं जहाँ तक मानते ये गलत है। पहले सरकार भ्रष्टाचार करती है तो सरकार गिरनी चाहिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए स्वतंत्र तरीके से और सरकार को जवाब देना चाहिए। पिछले 80 दिन से भूखे बैठे हैं नरेश भाई साहब, क्या लगता है कि आज उनका अनशन टूट जाएगा? क्या लगता है? जहाँ तक लगता है तो आज या 1-2 दिन के अंदर सरकार मांगे मान लेगी और इनकी सहमति बन जाएगी। जो आज जिससे इनको सपोर्ट मिल रहा है और यदि आगे से मिलता रहा तो सरकार को मांगे माननी पड़ेगी। इतना सब होने के बावजूद भी उम्मीद भाई साहब कायम है कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला होगा और सरकार नरेश मीणा की सारी मांगे मान लेगी। जी भाई साहब बोलिए, कहाँ से आए हैं आप? आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, पहले तो 5-10 हज़ार आदमियों के खाने की व्यवस्था भजन लाल के सीएम हाउस में करवा दो। सबसे पहले तो हम सब लोग भूखे हैं, अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, आधे 1 घंटे में। जब तक फ़ोन कर दो कि खाने की व्यवस्था कर दे हमारी, आज का खाना हम वहीं खाएंगे। आज का लंच वहाँ करोगे, डिनर करोगे? वही सारा ही वहीं करेंगे। आओ, इनका कहना है कि भजन लाल जी इनके लिए खाने की व्यवस्था कर लो, क्योंकि ये तो आज आपके साथ ही खाना खाने वाले हैं। साथ में बकरियां भी बांध के आओगे? लेके जाएंगे ना, बकरियों को बांधेंगे। कितनी बकरियां लाए हो आप लोग बांधने के लिए सीएम आवास में? ये पूरी लेके जाएंगे, 5-6 बकरियां जिनको सरकार ने दी वो वापस लौटाने जा रहे हो? ठीक है, आप अपनी बकरियां अपने पास रखो, हमारे लिए खानों का बंदोबस्त भी करो। और क्या क्या मांगे आपकी? मांगे जो नरेश जी भाई साहब बैठे हैं, इनकी मांग है कि जो गरीब बच्चे मारे गए, तो आप एक तरफ तो जाति धर्म की बात करते हो, तो फिर एक तरफ जहां उदयपुर में जो कांड हुआ उसमें वहां पे आप 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हो। यहाँ गरीबों के बच्चे हैं, दलित आदिवासियों के बच्चे हैं, तो आप वहाँ पे 10 लाख 2 लाख रुपए दे रहे हो, बकरियाँ दे रहे हो। मतलब आपकी ये सोच है कि जो आदिवासी बच्चे हैं ये मतलब बकरियाँ चराए, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, आगे नहीं बढ़े। ये भाजपा की ओछी मानसिकता है। भजन लाल को जो किसी ने जो ज्ञान दिया है वो उनको निम्न स्तर का ज्ञान दिया। तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, जो घायल हुए उनको 50-50 लाख रुपए मिले। कौन सी ऐसी घड़ी थी जहाँ पर ये न्याय करने के लिए सुझाया गया था कि आदिवासियों के बच्चे ही तो गए हैं साहब, 1-1 बकरी दे दो, 1-1 लाख दे दो, हो जाएगा, चुप हो जाएंगे। लेकिन ये चुप होने वालों में से नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी जी, क्या कहेंगे आप सरकार से? ये कहना चाहता हूँ मैडम, सरकार से नहीं, पहले तो आम जन से कहना चाहता हूँ। नरेश मीणा जिसने अपने लिए आज दिन तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जो हर आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए आप जो भीड़ देख रहे हो, ये जो युवा देख रहे हो, ये युवा 100 गुना ज़्यादा की तादाद में यहाँ होना चाहिए थे। वो आदमी जो उन गरीब बच्चे जो दब के मर गए उनकी लड़ाई लड़ रहा है, उसका नरेश मीणा जी का क्या स्वार्थ है इसमें? उनकी लड़ाई को खुद लड़ते हुए 3-4 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं।
हम सबका, हर युवा का, पूरे राजस्थान के युवाओं का को अपने आत्मा में झांक कर और आत्म मंथन करके इस नरेश मीणा जी के कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान को एक अलग दिशा में ले जाने का काम करना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि भीड़ अभी भी कम है? भीड़ होनी चाहिए थी वो नरेश मीणा जी के अकेले के दम की भीड़ है। हर युवा को जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो हुआ है, सरकार 13 लाख का मुआवजा देकर बचना चाहती है। आप एक तरफ देखो, जम्मू कश्मीर में एक अस्पताल को विस्थापित किया है, वो मेराज मलिक लड़ रहा है, उसके लिए पूरी जनता सड़कों पे, और यहाँ पे 7 बच्चे मर गए। उसके बाद में भी अगर आत्माएं हमारी नहीं जागती है, ये कोई किसी व्यक्ति विशेष का एक आंदोलन नहीं है। नरेश मीणा एक आम जन के लिए, उन बच्चों के लिए लड़ रहा है। हम सबका दायित्व बनता है। अगर ये सरकार मांगे नहीं मानती है तो नरेश मीणा जी के कंधों को मजबूत करने के लिए पूरे राजस्थान में बड़े आंदोलन होने चाहिए। यही मेरा कहना यही है। और इस आंदोलन को जनता का सपोर्ट भी उतना ही मिलना चाहिए जितना भाई साहब ने बोला है कि अभी भी यहाँ पर भीड़ बहुत कम है। जनता को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, तब ऐसे नेता आपकी आवाज़ को उठा पाते हैं। क्या कहेंगे आप? तो रोक रखे बाहर, आने ही नहीं दे रहे। को तो यहाँ आने ही नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है कि शाम तक इस आंदोलन को सुलटारा करने के लिए सरकार आएगी या फिर धावा बोल ही दिया आना जाएगा? पड़ेगा सरकार को। तो कहाँ जाएगी सरकार? जनता को नहीं सुनेगी तो नरेश मीणा जैसे मजबूत आदमी को कोई इग्नोर कर सकता है क्या राजस्थान में? आना पड़ेगा सरकार को, तो घुटनों पे आना ही पड़ेगा। तो नरेश मीणा को इग्नोर करने की कीमत चुकानी पड़ेगी सरकार आपको, ये कहना है जनता का, और ये जनता की आवाज़ है जिसको पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। शाम तक होता क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन इमेजिन आप कर सकते हैं कि अगर नरेश मीणा ने धावा बोल दिया सीएम हाउस का तो वहाँ पर नज़ारे क्या होने वाले हैं। बशर्ते भाई साहब ने खाना खाने के लिए बोला है आज सीएम साहब के साथ, तो वो इनकी जो उन्होंने बोला है कि सीएम जी आप हमारे लिए लंच या फिर डिनर का बंदोबस्त तो करके रखिएगा। तो ये मांग हम संवाद के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, तो बशर्ते वो करते क्या हैं ये तो खुदा जाने या फिर वो खुद ही जाने। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।